आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। पिछले 2 बार भी हम युवाओं के जो आक्रोश है, विशेष रूप में सीजीपीएससी में जो घोटाला हुए थे, उस इश्यू को आगे उठाकर युवाओं को न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था। और मुझे अत्यंत खुशी है, गर्व है कि जो इश्यू हमने उठाए थे, जिस प्रकार से न्याय का मांग हमने किए थे और युवाओं के लिए जिस प्रकार से अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लाठी खाए थे, उसका प्रतिफल अभी अभी कोर्ट से, प्रदेश के हाईकोर्ट से भी हमको मिला है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में देश के हर प्रदेश सरकार को, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, हर सरकार को अपने पीएससी सिस्टम में रिफॉर्म्स ले आने के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी इस हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है। हमें प्रदेश के सारी युवाओं का जीत है, खास में युवा मोर्चा की जीत है। बीजेपी शासित प्रदेशों में ज्यादा इस प्रकार का घोटाला जिस प्रकार से यहां हुआ था, इस प्रकार का घोटाला वहां नहीं है। उसके बावजूद भी जब कोर्ट के फैसला आता है, वो देश के हर प्रदेश में 100% लागू होता है। ये कॉमन सेंसिकल है। इसराइल में जो हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड ब्रूटल टेरर अटैक है। अमानवीय रूप से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, हजारों जो आम जनता थे उनके ऊपर बर्बर तरीके से अटैक हुआ था। हमास और पैलेस्टीन के बीच में हम कंफ्यूज नहीं करना है। हमास एक डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लश्कर-ए-तोयबा हो, आईसिस हो, इसी प्रकार का एक बर्बर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है। और हमास को पूरे विश्व एकजुट होकर खंडन करना जरूरी है। आज के सिविलाइज्ड दुनिया में टेररिज्म को 1 इंच का भी जगह देने का काम सिविलाइज्ड जनता, पूरी दुनिया नहीं देना चाहिए। दुख की बात यह है कि ऐसे संदर्भ में जब पूरे विश्व एकजुट होकर हमास के टेरर अटैक को खंडन कर रहे हैं, निंदन कर रहे हैं, ऐसे संदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी अपने सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में ठीक प्रकार का खंडन, निंदन इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को
अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण से नहीं किए। महादेव ऐप को लेकर क्या किस तरीके से उनको साधा जाएगा, क्या प्लानिंग रहेगी, रणनीति रहेगी? भूपेश के सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के युवाओं को पिछले 5 साल में हुआ है। सीजीपीएससी घोटाला से लेकर यहां के माफिया सरकार हजारों संख्या में युवाओं के आशा आकांक्षाओं को खींच चुके हैं और ये जो आक्रोश है युवाओं के बीच में, इस आक्रोश को प्रदेश के युवा चुनाव के संदर्भ में अपने वोट में दर्ज करेंगे और युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को पिछले 5 साल से उनके आक्रोश को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में युवा मोर्चा काम किए हैं। आज भी प्रदेश के युवाओं के पॉलिटिकल लीडरशिप को एक डायरेक्शन देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के नेतृत्व में और अपने राष्ट्रीय महासचिव वैभव जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के 10 राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता चुनाव के संदर्भ में यहां काम करेंगे और आज भी हर मंडल से अपने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का एक दिन का कार्यशाला भी हमने रखे हैं। इस कार्यशाला में विस्तृत रूप में आने वाले चुनाव में युवा मोर्चा का भूमिका क्या होगी, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हर बूथ को कैसे हम मजबूत करेंगे, युवाओं का विशेष रूप में फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उनके वोट के आधार पर कैसे सरकार को प्रतिष्ठापित करेंगे, इसके बारे में दीर्घ रूप से आज चर्चा भी होगी। मैं कार्यशाला के बाद आपके बीच में आकर फिर एक बार अपडेट करूंगा। कई 15 लोगों को लगभग बॉलीवुड स्टार को जो है नाम आए हैं, कई लोगों को ईडी ने समन भी भेजा है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ ये कहते हैं कि इस पर केंद्र का नियंत्रण होना चाहिए, केंद्र को इस पर बंद कराना चाहिए, जहाँ से ये संचालन हो रहा है। इसका लोगों का नाम है, मुख्यमंत्री कहते हैं केंद्र को इस पर रोक लगानी चाहिए, जहाँ से संचालन। छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी है, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ लोग मिली भगत है जिसका ये ईडी जांच कर रही है, उसमें पकड़ाए भी जा रहे हैं। गलती जो भी किया होगा वो प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, घोटाला जो भी होगा, जो भी इलीगैलिटीज होगी, ऐसे लोगों को चुन चुनकर कानून के जस्टिस को मिलाने का जो काम है वो नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा करते आई है। हर स्कैम में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है, देश के वो ईशान्य भाग में हो सकता है, उत्तर भाग में हो सकता है, हृदय भाग में हो सकता है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज है उसको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार की। सर, ये 85 सीटों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन एक भी आप उम्मीदवार के रूप में देखिए। बस शॉट